साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती है कि हम चौतरफा विकास किए हैं और इसी चीज़ को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजगरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक त्रिभुवन राम जी। विधायक जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से विकास की आप लोग लगातार पुल बांधे हुए हैं, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आप लोग विकास नहीं किए हैं। खासकर हम बातचीत करेंगे आपके विधानसभा क्षेत्र का। आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है? मेरी विधानसभा विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है लगातार। आपने देखा होगा कि हमारी विधानसभा के अंतर्गत एयरपोर्ट से शहर तक का जो एलिवेटेड हाईवे है वो हमारी विधानसभा में बना। अभी रिंग रोड फेज 1 का जो आपके यहाँ से हरहुआ से लेकर और बाकी आगे तक जो बलुआ घाट के पास तक गया हुआ है वो हमारी विधानसभा से होकर गुजरता है। हमारे यहाँ से ही लखनऊ, वाराणसी से लखनऊ, वाराणसी से गोरखपुर, वाराणसी से आजमगढ़ 3 नेशनल हाईवेज गुजर रही हैं। हमारी विधानसभा से एक तरफ गंगा जी हैं, दूसरी तरफ गोमती है, तीसरी तरफ बरुड़ा है और दक्षिण में साक्षात बाबा विश्वनाथ जी आसीन हैं। और ऐसा अच्छा विधानसभा आपको कहाँ मिलेगा जहाँ पर हर तरह का विकास और हर तरह का धार्मिक कार्य भी होता है। आप अगर विकास की बात करते हैं, आपका तात्पर्य सड़कों से है, तो अब भी जो 25,000 करोड़ रुपए की जो तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वाराणसी जनपद को दिया है वो सब हमारी विधानसभा से होके गुजरेगा, एयरपोर्ट से होके गुजरेगा। और देखा जाए तो अगर किसानों की बात करें तो जहाँ तक पानी शारदा नहर में हमारे टेल एंड में नहीं आता था, उन स्थानों पर भी पानी की व्यवस्था कराई गई है। जो हमारे 4 पंप कैनाल्स थे, जिसमें से 3 तो गंगा जी में था, चंद्रावती, कैथी और भगवानपुर, वो 1972 में उनकी नाव जो बोट थी, लोहे की बोट, और उसमें मशीन और सारे पंप्स का सिस्टम जो लगाया गया था, उसको 8 करोड़ 72 लाख रुपए का हमने स्वीकृत कराकर उसको अपग्रेड करा दिया है, डीआर का भी करा दिया है। अभी पानी की जहाँ कमी है उसको डबटेलिंग करने के लिए, अर्थात जो शारदा नहर है, शारदा नहर से जो पानी की कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए अभी हम भैंसा में जो 25 क्यूसेक की कैपेसिटी है उसको 50 कराने जा रहे हैं। और हमारे नियार बाज़ार का जो कैपेसिटी है उसको 30 से 60 कराने जा रहे हैं। तो उसके माध्यम से फिर नहरों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रहे हैं। जहाँ तक और भी बातें हैं, सड़कों का जाल बिछता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की असीम कृपा से आपने देखा होगा कि चोलापुर में करीब 72 करोड़ रुपए का 4 लेनिंग का काम हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी बात बता रहे हैं विधायक जी। ये एक जानकारी हम जानना चाहते हैं कि आपके नज़र में सबसे बेहतर गांव कौन सा है आपके विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बहुत सारे डेवलप किए हों, वहां पे मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता मतलब पूर्ण रूप से हो गई हो? मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि आप रैंडम जाकर किसी भी गाँव को देख लें। मैं समझता हूँ कि लगभग हर गांव को हम अच्छी कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, पक्की रोड या पेंटेड सतह दिए हुए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत करीब हर जगह पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी इस वित्तीय वर्ष तक। और उसके अलावा बिजली की जो समस्याएं थी वो समाप्त करके उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा चुकी है ट्रांसफार्मर्स की। यहाँ तक कि चोलापुर को सेपरेट करने के लिए, चोलापुर में से विशेष रूप से कुछ एरिया को सेपरेट करने के लिए हम नया पावर सब स्टेशन ताला में स्थापित करवा रहे हैं 6.5 करोड़ रुपए का। उसके अलावा जो चोलापुर की जो लाइन थी उसमें भी सेपरेशन करा के जनता को पूरी की पूरी तरह से पानी और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, वो सब हम लोग कर रहे हैं। तो आपका जो आशय है केवल एक गांव विशेष की बात मैं नहीं कर सकता, आप स्वयं देख लीजिए और कोई बात हो तो हम निश्चित रूप से जानना चाहेंगे आपसे। आपके विधानसभा क्षेत्र में एक गांव आता है चक्का। आज के भी समय में वहाँ के लोग वनवासी लोग हैं, काफ़ी
संख्या उनकी कम से कम 200 से 250 की संख्या है। आज के भी परिवेश में इंदिरा आवास में अपना जीवन बसर कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप सरकार की बातें कर रहे हैं, जल जीवन मिशन, पानी की सुविधा, आज भी वरुणा नदी से वो पानी पीते हैं, दूसरे के नल से पानी पीते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जो आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, आप कह रहे हैं कि आप धरातल पर जाकर चेक कर लिए, धरातल पे यही है कि आज के परिवेश में चूते हुई टपकते हुई छतों में लोग बेबस हैं रहने के लिए। कदाचित आपको बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। मैं उस गांव में गया था, चक्का में जो वनवासी के लोग रहते हैं उनके घर भी मैं गया था, और वहाँ पर हमने हाई मास्ट दे दिया है, और उसके साथ साथ हैंडपम्प पहले से 2 लगी हुई हैं, और एक हैंडपम्प और मैं देने जा रहा हूँ। पानी की व्यवस्था पहले से वहाँ पर 2 हैंडपम्प ऑलरेडी थी। आप देख सकते हैं उसमें इंदिरा आवास की बजाय प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके अंतर्गत जो भी पात्र लोग थे उनको व्यवस्था कराई गई। बल्कि जब मैं जिस तारीख को गया था वहाँ पर एक बैठक भी की थी, उसमें मैंने प्रधान को भी बुला लिया था चक्का के, और सब लोग एक मत से ये चाहते हैं कि वहाँ का विकास हो, और वो सड़क से तो जुड़ा ही है। बाकी कोई बात तो ऐसी नहीं हमें नज़र आई कि आप कह रहे हैं कि वहाँ से जाके पानी पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि धरातल पर, हम धरातल पर ही जाकर देखे, और लगभग जिस दिन आपका कार्यक्रम था उसी दिन मैं गया था, और तमाम लोगों से मेरी बातें भी हुई, तो लोगों ने कहा कि आपका दिया हुआ स्ट्रिप लाइट जल रहा है, इससे हम नकार नहीं सकते हैं। वहाँ पे टंकी भी बना हुआ है, लेकिन वो टंकी की पानी क्या कार्यालय तक ही रह जाता है या आम आदमी तक भी जाएगा? वो मैंने पहले ही कह दिया था कि जल जीवन मिशन का जो पाइप लाइन है वो तो ले हो चुकी है। कहीं कहीं पर अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी हर घर को नहीं मिली है। पानी की आपूर्ति हो जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज तक, 2027 तक निश्चित रूप से हर जगह पानी पहुंच जाएगा। एक आखिरी सवाल और बड़ा सवाल है, विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप चुनाव लड़ेंगे कि आपका व्यक्तिगत विकास पे चुनाव लड़ेंगे? ये क्वेश्चन आपने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस पूछ लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे ही नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक तरह से आदर्श हैं, और इस देश को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। अगर उनके नाम से हम चुनाव लड़ते हैं तो उसमें क्या बुराई है? आपको कोई कहीं ऐसा नज़र आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? बिल्कुल लड़ा जा सकता है। एक आखिरी सवाल है, अजय राय को लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सावन के माह में मछली खाने की व्यवस्था कह दी है, और अजय राय ने सीधे तौर पर कहा ऐसा कुछ है नहीं, फ़ोटो अगर हो तो दिखला दें। ये मछली भात को लेकर सियासत अगर हो तो क्या मानते हैं? बहुत गलत है। पूरे दुनिया की आस्था के प्रतीक रामलला भगवान राम के अगर नगर में, और वो भी श्रावण मास में, अगर कोई मांसाहार भोजन करता है तो निश्चित रूप से ये तो उचित नहीं है। किसी भी तरह से इसको कोई भी हिंदू इसको उचित नहीं मानेगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे विधायक त्रिभुवन राम जी बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।